चीजें भी जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद वाई के ऊपर बात करेंगे कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों वेस्टीज हम करें। बिकॉज जिस भी चीज में आप है सर, आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। बिकॉज बिना वाई के आप शायद काम करेंगे लेकिन आप उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, मतलब आपके पास एक गोल नहीं रहेगा। सो आपको गोल सेट करने में हेल्प मिलेगी। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का सबसे पहला टॉपिक हम कवर करते हैं। और उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जितने भी लोग हैं मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट कर। मैं बीच बीच में आपसे कमेंट्स, एक सेकंड में चेक करता हूं, अगर मैंने चैट में ऑन कर देता हूं जी। प्लीज जब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन या कोई भी सवाल पूछूं तभी आपको चैट करना है, और उसके अलावा प्लीज चैट ना करें क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है लोगों को। सो मैं आपसे बीच बीच में जानना चाहूंगा कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग एक्टिव हैं, तो आपको अपना रिस्पॉन्स भी देना है साथ साथ। और एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा दोबारा कि प्लीज स्क्रीनशॉट ना ले जो भी चीजें आप देख रहे हो, बिकॉज स्क्रीनशॉट लेने से कुछ भी नहीं होता। मैंने भी लगभग 5000 स्क्रीनशॉट मेरे फोन में भरे पड़े, जिनमें से मैंने शायद किसी को देखा भी नहीं आज तक। तो स्क्रीनशॉट फोटो लेना कोई काम का नहीं आता, आप डायरी में नोट करेंगे, कम से कम दिमाग में वो चीज आपके रहेंगी। सो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आज मैं क्लियर करूंगा व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। जिस भी कॉन्सेप्ट में आज आप हैं, जिस बिजनेस में आज आप हैं, ये बेसिकली बिजनेस होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। देखिए, डायरेक्ट मींस विदाउट एनी इंटरप्शन, यानी डायरेक्टली किसी भी चीज को सेल करना, या फिर जो भी काम होता है वो डायरेक्टली करना। सेलिंग मींस सेल समथिंग। सिंपल सी बात है, बहुत इजी, कोई बड़ी बात नहीं है समझना कि डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी चीज को डायरेक्टली सेल करना। लेकिन कैसे होता है ये, हाउ टू सेल डायरेक्टली। अब आपको ये समझाना चाहूंगा कि कैसे डायरेक्टली सेल किया जाता है। यहाँ पे देखो, जैसे वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है, वेस्टीज है और सामने है कंज्यूमर। तो हम डायरेक्टली वेस्टीज कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स देती है। बीच में कोई भी जो आपने एक चेन होती है, आपने देखा होगा होलसेलर, रिटेलर एंड बहुत सारे अलग अलग बीच में मीडियम्स होते हैं, उनको सबको हटा देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। बहुत ईजी है। बीच में आप एक एज ए डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे काम करते हैं, जिस चीज का कमीशन, जिस चीज की इनकम आपको बीच में मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया, नो रिटेलर, कोई रिटेलर नहीं होता है। बिकॉज वेस्टीज के प्रोडक्ट्स आपको ना किसी रिटेलर के पास मिलेंगे, ना किसी होलसेलर के पास मिलेंगे, ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर मींस किसी अलग से कोई डिस्ट्रीब्यूटर। आप एक डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक वेयर हाउस खोल के बैठे हो। आप अलग तरीके, मैं उन तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कर रहा हूँ। और ना ही कोई एडवर्टीजमेंट आपको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग का। ये प्रोसेस होता है डायरेक्ट सेलिंग का। सिंपली सबसे पहले क्या होता है, एक ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर होता है जो सामान बनाता है। अच्छा, कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? प्लीज आप जल्दी से यस टाइप कर सकते हो। मैं जल्दी से देखना चाहूंगा, यस टाइप कर सकते हो। यस सर, हम आपकी बात समझ रहे हैं। जितने ज्यादा लोग टाइप करेंगे मैं देख पाऊंगा, उतने ज्यादा पार्टिसिपेशन हो रहा है। चलिए, ग्रेट। ओके, ऑलमोस्ट 100 कमेंट जल्दी से हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर होता है, यानी एक सामान बनाने वाला इंसान होता है, या फिर जो कंपनी होती है, ठीक है। उसके बाद वो सामान निकलते, जब कंपनी से निकलता है तो वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर से वो सामान जाता है किसी होलसेलर के पास। होलसेलर से वो सामान जाता है रिटेलर के पास। रिटेलर से वो सामान जाता है कंज्यूमर के पास, यानी आप उस सामान को फिर परचेज करते हो रिटेलर से, यानी एक दुकानदार से। आपने बहुत कम बार ऐसा होगा आप किसी थोक की दुकान से सामान लिया, फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर कंपनी से तो कोई लाता ही नहीं होगा, यानी हम लेते हैं रिटेलर से। तो एक सामान को हमारे तक पहुंचने में ये एक चेन काम करती है, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल तरीका। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि मेरे को जब नॉलेज नहीं थी, मेरे को किसी ने सवाल पूछ लिया कि कंपनी बीच का 60% पे कैसे करती है, आप मुझे ये बताइए। और मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को इतना सिंपल ये नहीं पता था मुझे कि ये एक चेन होती है इस तरीके से। जो प्रोडक्ट होते हैं, मतलब 60% मार्जिन जो होता है ट्रेडिशनल मार्केट का, वो कट करके और डायरेक्टली हमें देती है, तो उस चीज का पैसा हमें मिलता है। तो ये चीज मैं उनको समझा नहीं पाया, जिस वजह से नेगेटिविटी मेरे प्रोस्पेक्ट में आ गई, मैं उनका डाउट क्लियर नहीं कर पाया। तो ये बेसिक चीजें भी बहुत जरूरी है। सो मान के चलते हैं, आपने एक कंपनी ने एक सोप बनाई, XYZ, कोई भी कंपनी की साबुन है, वो मान के चलते हैं आपको मिलती है 10 रुपए की। तो आप इतने समझदार हैं कि आपको पता होगा 10 में तो बनती नहीं होगी, वो बनती है 3 या 4 रुपए में। 3 या 4 रुपए में बनती है और आपको मिलती है 10 रुपए में, यानी बीच का 60% पैसा, यानी 6 रुपया किसके पास गया? मिडल मैन के पास, बीच वाले लोगों के पास। बीच वाले लोग कौन होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और एडवर्टीजमेंट। मैं इनको गलत नहीं बता रहा हूँ, ये तो उनका काम है, ये भी तो अपना कमीशन लेगी, इनको भी तो पैसे कमाने हैं। लेकिन ये एक तरीका है, बीच का 60% पैसा जाता है इन लोगों के पास। अब एडवर्टीजमेंट के पास भी बहुत ज्यादा, मतलब एक ह्यूज मार्जिन जाता है, जिसमें एक किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट जो कॉस्ट होती है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज ऐड नहीं करेंगे तो लोग आपके प्रोडक्ट्स को परचेज क्यों करेंगे? वो अब आप कोई भी चीज, कोई किसी चीज की भी आप ऐड देखते हैं टीवी पे, तो आप उनको टीवी पे देख के ही तो परचेज करते हैं, बिना टीवी पे देख के परचेज थोड़ी ना करेंगे।
मान के चलते आपने दुकान पे जाके बोला कि मेरे को भाई ये वाली साबुन दे दे, तो वो आपको सोप उठा के दे देता है, लेकिन आपने उसको टीवी पे देखा तभी तो आपने बताया, टीवी पे, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में। यानी मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि जो चीज 3-4 रुपए की बनती है, कंज्यूमर को 10 रुपए की मिलती है, बीच का 60% पैसा जाता है मिडल मैन के पास। ठीक है, ये होता है ट्रेडिशनल तरीका जो आज तक हर चीज हम परचेज करते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग में जैसा आप देख रहे हो, एक मैन्युफैक्चरर है और नीचे कंज्यूमर है, बीच के जो और लोग, इन पे सब पे हमने क्रॉस लगा दिया। यानी डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्टली कंपनी बनाएगी, कस्टमर को देगी। यानी मैन्युफैक्चरर यहाँ पे वेस्टीज है और यहाँ पे कंज्यूमर आप हैं। यानी कंपनी डायरेक्टली आपको सामान दे रही है, बीच में ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, ना कोई होलसेलर है, ना कोई रिटेलर है, और ना कोई एड आपको मिलती है। मैंने जैसा आपको बताया, वेस्टीज का सामान आपको इन चारों लोगों के पास है, फिर इनकी एड आपको नहीं मिलेगी, आपको डायरेक्टली ये सामान मिलेगा कंज्यूमर तक। और बीच का जो ये 60% पैसा पहले इन लोगों के पास जाता था, वो कंपनी आपको देगी। प्रोसेस सेम ही है, वेस्टी 3-4 रुपए में बनाती है, आपको 10 रुपए में ही मिलता है, लेकिन पहले जो 60% पैसा बिचौलियों के पास जा रहा था, वो आपको वापस मिलेगा। उसके लिए आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम, प्रोडक्ट को यूज करना है, वो तो करते हैं हमेशा से, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अपनी दुकान बदली। और अच्छा लगे तो उसकी तारीफ करनी है, यानी उसको प्रमोट करना अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में। किस किस को ये लगता है कि सर फालतू की तारीफ करना, हमें कोई चीज अच्छी लगी, हमने तारीफ कर दी, कोई बड़ा काम है? अगर आपको लगता है बड़ा काम है तो नो बोलिए, आपको लगता है सब आसान है तो यस टाइप कर दीजिए, यस सर बहुत इजी है। अगर आपको लगता है जी सर बहुत इजी है तो आप यस टाइप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आप, मैं बताना चाहूंगा, देखो तारीफ तो हम हर चीज की वैसे भी करते हैं, चाहे फीमेल्स हो, अगर वो उनको कोई सूट पसंद आता है तो उनकी फ्रेंड उनसे पूछते हैं कहाँ से लेके आए, तो उनको बताती मैं फलाने की दुकान से लेके आई हूँ। सिंपल सी बात है। अब आपके दोस्त फलाने की दुकान पे जाके सूट खरीद लेते, क्या फलाना आपको कुछ देता है? जी, आपने तो मेरी बिक्री करवा दी। और पता नहीं जाने अनजाने में आज तक आपने कितने दुकानदारों की, कितने हलवाइयों की, कितने लोगों की आपने सेल बढ़वाई है, सिर्फ एक डायरेक्शन देके कि भाई तू उससे ले ले, बहुत बढ़िया मिलती है। आपका दोस्त वहां से जाके ले आता, सर आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन यही वेस्टीज में यही चीज सेम करते हो ना, माउथ पब्लिसिटी एक तरीके से करते हो, अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से करते हो, तो बीच का जो 60% पैसा है, यहाँ पे आपको वो कमाने का मौका मिलता है। और कितना पैसा मिलता है मैं आपको आगे बताना चाहूंगा। और भी कुछ ये जैसे बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, इनकी खुद के आउटलेट्स होते हैं, जैसे कि हल्दीराम, बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज। ठीक है, इनको आपने देखा होगा, लेकिन इनको ओपन करने के लिए आपको सर फ्रेंचाइजी चाहिए, आपको करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं। ठीक है, आपको करोड़ों रुपए लगाएंगे तभी आप, और आपने देखा होगा हर जगह मिलते भी नहीं है, ये बहुत रेयरली कहीं कहीं अच्छी अच्छी जगह होते हैं, वहां पे इनके आउटलेट्स मिलते हैं आपको। सो यहाँ पे आपको इनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए करोड़ों, ये इनको बोलते हैं चेन स्टोर्स, इसको बोलते हैं चेन स्टोर्स। ठीक है, इनकी चेन होती है पूरी स्टोर्स की। तो इनके आउटलेट लेने के लिए आप जानते हो बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपका मोबाइल। लेकिन आज जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग, ना यहाँ पे आप यहाँ पे आपको ना कोई दुकान खोलनी है, ना कोई शोरूम खोलना है, ना कोई फैक्ट्री लगानी है, कुछ भी नहीं करना। बना बनाया कॉन्सेप्ट है, सारी चीज बनी बनाई है, सामान बना बनाया प्रोडक्ट, उसका रेट सारा सब कुछ सेट है, क्वालिटी सेट है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके साथ साथ फैक्ट्री नहीं खोलनी, ना कोई ऑफिस खोलना, ना कोई दुकान खोलना, आपको सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट की तारीफ करनी है, यानी आपको प्रमोट करना है। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। ठीक है, सो डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इज अ साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग एनी प्रोडक्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू अ नेटवर्क। सिंपल सी बात है सर, एक नेटवर्क में, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? एक होता है मार्केटिंग, सिंपल मार्केटिंग कर दी, नेटवर्क मार्केटिंग यानी नेटवर्क में जाके मार्केटिंग। अब आप ये मत बोलना सर आप तो बहुत ज्यादा मैथमेटिकल या बिल्कुल वो पढ़ाई सी करा रहे हो, मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ आपको, कोई ज्यादा वो नहीं है। अब मैं बताता हूँ बेनिफिट्स क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के। देखिए, कैन बी डन एनीवेयर, इसको आप कहीं भी कर सकते हो। आपको देखो, आप सिंपल सी बात है, आपने एक मान के चलते आपने डोमिनोज का एक शोरूम खोला, तो ये तो है नहीं सर डोमिनोज आप उस शोरूम से कहीं भी फैला सकते हो, आपको एक रीच होती है आपकी एरिया की। ठीक है, लेकिन वेस्टीज बिजनेस कहीं भी कर सकते हो। आज आप हरियाणा में बैठे हैं तो आप हरियाणा में बिजनेस कर सकते हो, अगर आपके मन में आए आप जाके उड़ीसा में भी बिजनेस कर सकते हो, सिर्फ आपको जाना है, ना भी जाए तब भी वो बिजनेस हो जाएगा। आजकल तो ऑनलाइन चल रहा है, यानी आपके पास एक लिक्विडिटी या फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कहीं भी जाके इस बिजनेस को अपना फैला सकते हो, फिर चाहे वो विदेशों में ही क्यों ना हो। नो फिक्स प्लेस नीडेड, कोई फिक्स प्लेस नीडेड नहीं है, कहीं से भी ये काम आप शुरू कर सकते हैं। और जितने भी पुराने लोग हैं देख रहे होंगे, स्लाइड सेम ही रहेगी, स्लाइड्स चेंज नहीं हुई है, लास्ट टाइम भी यही थी। क्योंकि देखो सर, काम वही है, काम वही करना है। मैं बार बार अलग मीटिंग रहेगी, हर बार अलग चीजें थोड़ी बताएंगे, काम तो सेम रहेगा, लेकिन बात यह है कि आप उसको कितना फॉलो करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि यहाँ पे कुछ अलग से नहीं करना, कुछ नया नहीं करना, सेम काम बार बार आपको करना है। तो ट्रेनिंग भी ऑलमोस्ट सेम रहेगी, कुछ चीजें जो अलग अलग हमें सीखने को मिली या फिर जानने को मिली, वो जरूर अपडेट रहेंगी। सो डायरेक्ट सेलिंग किन के लिए है? यहाँ पे क्वेश्चन है, डायरेक्ट सेलिंग इज फॉर ड्रीमर्स, जो लोग सपने देखते हैं। क्योंकि इस बिजनेस में आपने देखा होगा, नए लोग हैं, मैं जानता हूँ, आप लोगों ने कोई भी ये देख के नहीं आता सर कि प्रोडक्ट मतलब मोस्टली मैं बोलूँ तो ज्यादातर लोग ड्रीम्स के लिए आते हैं बिजनेस में।
क्योंकि उनको अपने ड्रीम पूरे करने होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट होता है, प्रोडक्ट्स के रिजल्ट आने के बाद भी वो करते हैं, बट मोस्टली क्या चीज हमें अट्रैक्ट करती है, हमारे सपने। बिकॉज जो काम आज हम कर रहे हैं, आई थिंक बहुत कम लोग होते हैं जो जिनसे उनके सपने पूरे हो रहे हैं, ठीक है, जो अपने ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। लेकिन वेस्टीज बिजनेस जब आप देखते हैं, जब आप अपने जैसे स्टूडेंट्स की बात करूं, आज यूथ का प्रोग्राम है, तो कितने सारे यूथ वेस्टीज में हैं जो लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं, ठीक है, आज एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, जो फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं बहुत सारी, फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, जिनके पास लग्जरी कार्स है। तो मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई, ये सब देख के हम बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, हम भी चाहते हैं कि ऐसी लाइफस्टाइल हमारे पास हो। नेक्स्ट, हु वांट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ। जी हाँ, जिनको जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना होता है, उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग है। आपने देखा होगा इस बिजनेस में लोग बड़ा काम ही करते हैं। आप देख लेना, यहाँ पे लोग ऑडी, जैगवार, मर्सिडीज, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं। तो आप खुद देखो ना सर, आपके आसपास कितने लोग कितने चला रहे हैं, कितने परसेंट लोग हैं। लेकिन वही जो डायरेक्ट सेलिंग करने वाला इंसान, वेस्टीज करने वाला इंसान, कुछ सालों में एक लग्जरी कार लेकर आते हैं, यानी कुछ तो बात है सर, तभी लोग कर रहे हैं, ठीक है। फॉर दोज हु हैव कैपेबिलिटी बट नॉट कैपिटल। जी हाँ, कई लोग होते हैं जो बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता, कैपिटल यानी उनके पास वो धनराशि नहीं होती लगाने के लिए। तो ये बिजनेस उनके लिए है। यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं लगाना, फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू करें। समझ में आता है, अपने अपलाइन का सपोर्ट लें, आपके फ्रेंड का सपोर्ट लें, और उनके सपोर्ट लेके आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्रिएटिंग मोर एंड मोर डिस्ट्रीब्यूटर इन योर टीम इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। जो सिंपल सी बात है, अपनी टीम में बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों का नेटवर्क बनाना, लोगों को अपने साथ जोड़ना, इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। यानी आपकी टीम में बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, आपका नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर लाइफ। सिंपल सी बात है सर, ये एक अपॉर्चुनिटी अगर किसी को समझ में आती है, देखिए ये अपॉर्चुनिटी सबके पास होती है। देखिए एक बात बोलना चाहूंगा, ये लाइन बहुत अच्छी लगती है मेरे को भी, कि गरीब कोई भी नहीं है, जो मौका चूक गया वो गरीब है। जी हाँ सर, आज के टाइम पे आई थिंक कोई इंसान ऐसा नहीं होगा, बहुत कम होगा जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का अपॉर्चुनिटी क्या तो पता नहीं होगी, या फिर इनको मिली नहीं। तो ऑलमोस्ट हर इंसान को कहीं ना कहीं से मिलती है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे होती है, क्या तो वो समझते नहीं है, ठीक है, या फिर वो समझ जाते हैं तो कोई उनको बोलता है कि यार ये सब ऐसा है। तो मौका हर किसी के पास है। आज एक नॉर्मल इंसान या फिर एक लोअर मिडिल क्लास इंसान भी नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज बिजनेस को करके अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। और वेस्टीज में तमाम इतने एग्जांपल हैं आज के टाइम पे, अगर आप उनको देखें, जिन लोगों ने मतलब जिनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत ज्यादा खराब थी, जो इतने ज्यादा गरीब थे, लेकिन उन्होंने बिजनेस शुरू किया, आज के टाइम पे 5 लाख 6 लाख रुपए और लग्जरी कार चला रहे हैं। यानी वो कर सकते हैं तो हर एक इंसान कर सकता है। बट आपके पास एक मौका है। अगर इस मीटिंग में कोई भी नया इंसान आ जाए तो सर मैम आपको एक बात बोलना चाहूंगा, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, अगर आप इसको पकड़ के समझ के करते हैं तो मे भी आने वाले 2-3-4 साल में आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। वो सारी चीजें जो आप हमेशा से चाहते हैं वो आपको मिल सकती है। अब बताना चाहूंगा पावर क्या है इस बिजनेस की, डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है। अभी मैंने आपको बताया था डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, छोटी सी चीज मैंने आपको समझाई, एंड आई होप बहुत सारे लोगों को समझ में आई। अगर सबको आपको समझ में आई तो बोलेंगे यस सर, यस सर आप बोल सकते हो कि यस सर हमें समझ में आ गई, और मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर अगर आपको लग रहा है मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूँ तो आप बता सकते हो कि सर आप ज्यादा तेज बोल रहे हैं, अदरवाइज मैं सेम स्पीड से कंटिन्यू करता हूँ। ओके चलिए, सो बताता हूँ मैं पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कि इस बिजनेस की पावर क्या है, इस बिजनेस में लोगों को क्या कुछ दिया है और आपको भी क्या कुछ मिल सकता है। वर्ल्ड्स यंगेस्ट बिलियनियर जे पॉल गेट्टी, इनकी कुछ थ्योरीज हैं, रिच होने की थ्योरीज है, 3 थ्योरीज है जिनके बारे में बात करूंगा। डू बिजनेस रादर देन ए जॉब इफ यू वांट टू बी रिच। जी हाँ, ये बोलते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आप बिजनेस करो। सिंपल सी बात है सर, नौकरी करके तो कोई अमीर बन नहीं सकता, आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। दैट बिजनेस शुड बी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। जी हाँ, वो बिजनेस जो आप करें वो कम से कम मतलब वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का होना चाहिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए उस बिजनेस में जो डेली बेसिस पे यूज किए जाए। जैसे कि आज के टाइम में टाटा, रिलायंस, ये कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े बताऊं तो बिलियनियर्स हमारी इंडिया के, जिन्होंने इन्हीं प्रोडक्ट्स पे काम किया। टाटा नमक भी बनाता है, टाटा ट्रैक्टर भी बनाता है, रिलायंस भी लगभग इन्हीं फील्ड में है। तो आप सभी चीजें देख सकते हो, इतने बड़े बड़े ये बिजनेसमैन होने के बावजूद रिलायंस, आज रिलायंस मार्ट में आपको सब्जियां मिलती हैं, कपड़े मिलते हैं, सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। डिपेंडेंसी 3% ऑन यू एंड 97% ऑन पीपल। जी हाँ, ऐसा बिजनेस करे, सर बोलते हैं जय पॉल गेट्टी, कि ऐसा बिजनेस करे जिसकी डिपेंडेंसी यानी वो बिजनेस सिर्फ 3% आप पे निर्भर रहे और 97% रहे वो आपके नेटवर्क पे निर्भर, यानी आपके लोगों पे, जो लोग आपके साथ काम करें। यू नीड ए नेटवर्क टू बी रिच। सिंपल सी बात है, बोलते हैं आपको एक नेटवर्क चाहिए। जिन लोगों की मैंने बात करी, चाहे उनमें से मुकेश अंबानी जी हो, जी कोई भी हो, आप देखते हो इनके पास कितना बड़ा नेटवर्क है, लोगों का, यूजर्स का इनके पास आज के टाइम पे नेटवर्क है। आप और मैं जब जियो यूज करते हैं तो सर हम उनके नेटवर्क में ही तो आते हैं।
आज पता नहीं 10 करोड़ या 5 करोड़ जियो यूजर्स हैं, और सभी जब रिचार्ज कराते तो सर के पास कितना पैसा जाता है समझ सकते हो। लॉकडाउन में अम्बानी सर वर्ल्ड 5th रिचेस्ट मैन की लिस्ट में आ गए, लगभग आई थिंक $75 बिलियन की नेटवर्थ आज के टाइम पे। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि जिसके इंसान के पास टीम है, जिस इंसान के पास बड़ा नेटवर्क है, वो इंसान आज के टाइम पे बहुत ज्यादा पैसा कमा इसी चीज का। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या बनाया था? नेटवर्क। इन्होंने नेटवर्क बनाया था। आप और हम जब अमेज़न से सामान खरीदते तो हम इनके नेटवर्क में ही तो आ रहे हैं सर, हम इनके यूजर्स के नेटवर्क के अंदर ही तो हैं। हम जो भी चीज परचेज करते हैं उसका पैसा इनके पास जाता है। सिंपल सी बात है, बहुत इजी चीज समझा रहा हूँ, ज्यादा बड़ा घुमा फिरा के कुछ भी नहीं बता रहा। बहुत एग्जांपल ऐसे दिखाऊंगा। मिस्टर बिल गेट्स, इनका क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अभी मैं जो लैपटॉप चला रहा हूँ या फिर जो भी कंप्यूटर आप यूज करते हो या फिर जो भी फोन आप यूज करते हो जिसमें विंडोज यूज होती है, हम क्या है? हम इनके विंडोज के यूजर्स के नेटवर्क में आते हैं। हम भी तो इनके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, इसी वजह से इनके पास पैसा जा रहा है। और इनके जैसे पता नहीं कितने और लोग हैं, ये आई थिंक फिलहाल सेकंड वर्ल्ड रिचेस्ट मैन है, काफी टाइम तक फर्स्ट पे थे। मिस्टर मार्क जुकरबर्ग किसके मालिक? व्हाट्सएप एंड फेसबुक के मालिक। अभी आप जो व्हाट्सएप चला रहे हो, जो फेसबुक आप चला रहे हो, फेसबुक और व्हाट्सएप इन्होंने बनाया। अब हम क्या है? व्हाट्सएप के यूजर। हम क्या है? फेसबुक के यूजर। हम क्या कर रहे हैं? इनके प्रोडक्ट्स की या फिर इनकी सर्विस को यूज ही तो कर रहे हैं। हम जब इनके प्रोडक्ट्स और सर्विस को यूज कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा, इनके पास पैसा जा रहा है। सिंपल सी चीज है। सेम चीज नेटवर्क मार्केटिंग में है। लोग आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, यानी आपका वो नेटवर्क रहेगा, और हम यहाँ पे इनके नेटवर्क में, यानी हम इनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। तो जब इन लोगों को नेटवर्क बनाने में, फिर बड़ा काम करने में, फिर लोगों को अपने नेटवर्क में जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोगों को क्यों दिक्कत होती है? तो इस चीज से आप समझिए विजन, कि जितने ज्यादा आपको अगर आगे बढ़ना है तो बड़े लोगों से भी सीख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते बात करना चाहूंगा मिस्टर मुकेश अंबानी जी सर के बारे में। आपको पता है रिलायंस जियो का नेटवर्क है। सो ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई। अक्षय, स्लाइड आपको दिख रही है सर? यस सर, क्लियर है। ओके जी, ठीक है। ओके, सो ये कुछ डेटा यहाँ पे आई होप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मैंने ये डेटा लगा रखा है सर। मैं एक्चुअली मेरे हाँ ओके जी। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये मैंने कुछ लोगों की लिस्ट दिखा रखी है जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग से जो टॉप अर्नर्स है पूरी दुनिया में। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है इगोर एल्बर्ट एंड एंड्रिया किमगाला। एंड आई थिंक इनकी जो टोटल अर्निंग एवरी मंथ की जो एस्टिमेट अर्निंग यहाँ पे दिखा रखी है, इट्स ऑलमोस्ट 1/10 लाख 10 लाख $12 लाख। आप देख सकते हो $12 लाख कितना ज्यादा होता है। सो इनकी लगभग इतनी ये मंथली अर्निंग, इतना ज्यादा लोग महीने का यहाँ से कमा रहे हैं। $12 लाख इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 9 करोड़ रुपए, 10 करोड़ मान सकते हो। 10 करोड़ रुपए लोग इस बिजनेस से महीने का कमा रहे हैं। सर आप सोच सकते हो कितनी ज्यादा पावर इस बिजनेस में है। और ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है, और जिनमें हमारे मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर भी, मैं चाहूंगा एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। और भी आने वाले टाइम पे वेस्टीज के और भी सारे लीडर्स इस लिस्ट में आने वाले। तो मैं आपको एक विजन दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि इस बिजनेस की, इस इंडस्ट्री की पावर क्या है। लोग यहाँ से 10-10 करोड़ 15-15 करोड़ रुपए भी महीने का कमा रहे हैं। आगे बढ़ते बात करना चाहूंगा आपसे। जी हाँ, इस बिजनेस की पावर क्या है सर? अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आपका ड्रीम है कि मैं फॉरेन ट्रिप करूं। सर पर्सनली मैं बताता हूँ, मैंने तो एक फॉरेन ट्रिप करी, फिर मेरे को तो बड़ा मजा आया। मैं लाइफ में पहली बार प्लेन में बैठा था। मैं आज तक प्लेन में भी नहीं बैठा था। मेरी अच्छी किस्मत क्या थी कि मैं एक प्लेन में भी बैठा और उसी टाइम में मैं फॉरेन ट्रिप भी गया। तो मेरे तो दो ड्रीम्स मेरे एक साथ पूरे हुए। और जो एक्सपीरियंस था और वेस्टीज के साथ घूमने का जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल अल्टीमेट था। बिकॉज जिस तरीके के होटल में आप रहते हो, 5 स्टार में, जहां जहां घूमते हो, जो खाना पीना मतलब अलग ही लेवल का था। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका ड्रीम नहीं है, अगर किसी का है ड्रीम फॉरेन ट्रिप करना, विदेश यात्रा करना, तो बहुत बहुत बढ़िया, उसके लिए काम करिए। अगर आपका ड्रीम नहीं है तो प्लीज बनाइए। बिकॉज जब आप दुनिया देखेंगे ना, तो आपका जो विजन होगा, जो आपका लाइफस्टाइल होगा, आपको आप खुद बढ़ाने का आप सोचेंगे। नेक्स्ट, आपकी ड्रीम बाइक हो सकती है सर। आपका इस बिजनेस की पावर क्या है कि आपकी ड्रीम बाइक हो सकती है, और बहुत सारे लोग ले भी रहे हैं। सोचिए जब आप 5-10 लाख रुपए महीने का कमाएंगे तो 25-30-50 लाख रुपए की बाइक लेना बड़ी बात नहीं है, आप ले सकते हैं बहुत इजीली। ये आपका ड्रीम हो सकता है। ड्रीम कार आपकी हो सकती है, चाहे वो सुपर कार हो, चाहे वो लग्जरी कार हो, कोई भी। और आप जानते हो वेस्टीज में कितने सारे लोग हैं, वेस्टीज में कितने सारे लोग हैं जो आज लग्जरी कार चला रहे। तकरीबन ऑलमोस्ट मैं बात करूं तो 250 लोग हो चुके हैं जो लग्जरी कार हमारे ओनर हैं। ठीक है, जिनमें से 7 से 8 हजार लोग हमारे सिंपल गाड़ियां, जो छोटी गाड़ियां ले चुके हैं। तो लोगों के सपने यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। ये पावर है इस बिजनेस की। ये मैं वेस्टीज का डेटा आपको बता रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग ने तो पता नहीं क्या क्या लोगों को दिया है। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से अपने खुद के चार्टर्ड प्लेन लिए हैं।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में, जिन्होंने यहाँ से खुद के अपने चार्टर्ड प्लेन तक लिए हुए हैं। तो ये पावर बता रहा हूँ सर। आपने देखा कोई इंसान जब जीरो से शुरू करता है, जिसने एक भी पैसा नहीं लगाया, सिर्फ उसने मेहनत करी हो, क्योंकि इस बिजनेस में आप पैसा तो लगाते नहीं हो, आप एक मेहनत करते हो। आपने देखा कि एक बंदा जीरो से शुरू कर रहा है और आज के टाइम पे वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, वो एक लग्जरी लाइफ जी रहा है, वो एक प्लेन चला रहा है, प्लेन खुद का प्लेन उसके पास है। तो ये एक लाइफस्टाइल मिलता है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने यहाँ से खुद का अपना प्राइवेट आइलैंड लिया है, एक पूरी की पूरी जमीन ही खरीद ली, टापू खरीद लिया। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो ये पावर बता रहा हूँ मैं आपको इस बिजनेस की। मैं चाहूंगा सिद्धार्थ सर के लिए जोरदार तालियां। सिद्धार्थ सर के लिए जोरदार तालियां। सिद्धार्थ सर के बारे में मैं बताना चाहूंगा, आप सभी जानते हो हमारे ग्रेट अपलाइन मेंटर हैं, और सर की मंथली अर्निंग वेस्टीज में ही है, और लगभग हाईएस्ट पे आउट 1,68,00,000 रुपए का है, और एवरेज अर्निंग तकरीबन 1 करोड़ सवा करोड़ रुपए हर मंथ की है। लास्ट मंथ आई थिंक जो अक्टूबर मंथ गया 1,17,00,000 रुपए का सर का पे आउट आप देख सकते हो, जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन होता है, बिकॉज हम खोल के बताते हैं सर कि देखो ये अचीवमेंट्स है, ये लोग हैं, तो आप खुद जाके चेक कर सकते हो। इतनी ज्यादा अचीवमेंट आज वेस्टीज में, और एशिया के भी टॉपर मेरे सर। अगली फोटो मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना जी, मेंटर, हमारे ग्रेट गुरु जी। मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार तालियां। 40 लाख रुपए की अर्निंग यहाँ से वेस्टीज बिजनेस से कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन किया और आज के टाइम पे 40 लाख रुपए कमा रहे हैं, लग्जरी कार ड्राइव करते हैं खुद की। और भी बहुत सारे यूथ हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने यहाँ से अपनी खुद की ड्रीम कार्स ली है 25, 26 साल की एज में, चाहे वो सुरभि मैम हो, हर्षल त्रिवेदी जी हो, शिवम सर हो, दुष्यंत धिमान सर हो, ठीक है, मयूर चौधरी जी हो, बहुत सारे लोग हैं। फीमेल्स है, बेशक वो दीपाली पात्रावाला मैम हो, हेतल खोना मैम हो, इतने सारे लीडर्स हैं, इतनी सारी फीमेल्स है जो ऐसे 40-40 लाख रुपए कमा रही, 5-5 लाख रुपए महीने का कमा रही है, फीमेल होते हुए, हाउस वाइफ होते हुए। तो ये पावर ही तो है। आगे बढ़ना चाहूंगा मिस्टर एमडी मोहन जी के बताना चाहूंगा। आप सभी जानते हो इनके बारे में। पेशे से ये कपड़े सिलते थे, टेलर का काम करते थे दिल्ली में, और आज के टाइम पे वेस्टीज में तकरीबन 6 लाख रुपए महीने का कमाते हैं, 6-7 लाख रुपए, और खुद की BMW ड्राइव करते हैं। आपने देखा सर किसी टेलर को BMW चलाते हुए? बहुत कम देखा होगा, पता नहीं किसी को देखा हो तो लॉटरी लगी अलग बात है। ये तो वेस्टीज में आपको दिखा रहा हूँ मैं आज। इनके बारे में आप जान सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, एमडी मोइन के नाम से इनका जाके सर्च कर सकते हो आप। लगभग 6-7 लाख रुपए कमा रहे हैं, और आज के टाइम पे अपनी खुद की BMW चलाते हैं ये। यानी ये पावर है इस बिजनेस की। एक इंसान को जीरो से हीरो इन्होंने कैसे बनाया। मैं चाहूंगा दालचंद राजपूत जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर शायद मीटिंग में भी है हमारे साथ। दद्दू की लगभग 68 साल की एज इनकी, 68, 6 और 8, 68 साल की उम्र में 5 लाख रुपए से ज्यादा हर महीने वेस्टीज से कमाते हैं। जिस एज में लोग रिटायर होके शायद ताश खेलते हैं, हुक्का पीते हैं, उस एज में सर अपनी खुद की लग्जरी कार, आज देखिए मतलब इनके पास खुद की लग्जरी कार है, 3-3 गाड़ियां वेस्टीज से ले चुके हैं, और आई थिंक 15 उनमें 10-15 फॉरेन ट्रिप भी यहाँ से कर चुके हैं। यानी ये आप पावर देख रहे हो सर। मैं हर कैटेगरी के लोग आपको दिखा रहा हूँ, फिर चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एक बुजुर्ग इंसान हो, ठीक है, चाहे वो एक अनपढ़ इंसान हो जिसने जीरो से शुरू किया। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो चल फिर नहीं पाते, ठीक है। सर का पे आउट आप देख रहे हो, ये तो पुराना पे आउट, आई थिंक अभी सर ऑलमोस्ट 14 लाख रुपए के पे आउट पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। मिस्टर श्याम सुंदर शर्मा जी सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, लगभग 2.5 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। मिस्टर सोमेश यादव जी हरियाणा पुलिस में काम करते हुए 3 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। यानी हर फील्ड से इंसान आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर कोई इंसान नया है मीटिंग में, अगर उनका डाउट क्लियर नहीं हुआ है कि पैसे आते नहीं आते, तो सर आपके सामने लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ, और 1-2 भी नहीं दिखा रहा, बहुत है इसमें, तो मैं कुछ ही दिखा पाऊंगा आपको। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप अपने अपलाइन से, जिसने भी आपको इन्वाइट किया, आप उनसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मिस्टर सत्यवीर जी CRPF से, और भी तमाम इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जिनके बारे में मैंने आपको दिखाया। मैंने आपको पावर दिखाई, इस डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है, कि ये बिजनेस आपको क्या कुछ दे सकता है, यहाँ पे आपको क्या कुछ मिल सकता है।